हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमोस फिज़िक्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ ऑप्टिक्स में आपके लिए लेंस। तो जानते हैं लेंस होता क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है दो रिफ्रैक्टिव सरफेस का जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये सरफेस कैसा है, कर्व है। 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 अब बेसिकली लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कन्वेक्स लेंस और इसी को कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा होता है कनकेव लेंस और इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए ये लेंस में भी प्रकार है। जैसे कि मान लीजिए कि दो लेंस जिनका इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है, उसको हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया इक्वी कनकेव लेंस, यानी कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अगर इक्वल है तो हम लोग इसको इक्वी कनकेव लेंस कहते हैं। अगर इसका R1 और R2 अगर R है, ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये इक्वी कनकेव या कन्वेक्स होगा। कनकेव का इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये इक्वी कन्वेक्स लेंस, अगर कनकेव का है तो क्या हो गया, ये इक्वी कनकेव लेंस। मान लेते हैं कि एक ऐसा लेंस है जिसका एक सरफेस प्लेन है, कैसा है, प्लेन है, और दूसरा सरफेस क्या है अपना, कर्व है। दूसरा सरफेस क्या है, कर्व, तो उसको हम लोग प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब देखिए एक लेंस ये सरफेस धंसा हुआ और दूसरा सरफेस क्या हो गया आपका, उठा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव। एक सरफेस प्लेन है, दूसरा धंसा हुआ है, जिसको कहते हैं प्लेनो कनकेव, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं, एक लेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट रे बिना डेविएट किए हुए पास कर जाए। देखिए यहाँ पे बिना डेविएट किए हुए लाइट रे पास हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, जैसे कि मान लीजिए कि इससे लाइट रे को अगर पास करवाएंगे तो ये बिना डेविएट किए हुए चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब मान लीजिए कि आप ऐसे ऐसे करके हम लोग लेंस बनाते हैं, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये एक अपना क्या हो गया, लेंस हो गया। अब लेंस है तो दो कर्व सरफेस में मिलके बना है। अब इसका एक सेंटर होगा और इसका एक सेंटर होगा। इसका नाम रख देते हैं C2, इसका नाम रख देते हैं C1। इस दोनों को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। अब यही आप पूछिएगा सर कि ये कनकेव के लिए होगा क्या, तो देखिए ऐसे कनकेव बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। ये देखिए ये लेंस बन गया अपना, ये लेंस बन गया अपना। अब देखिए इसका सेंटर ये C2 और इसका सेंटर ये C1, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो कहता है क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो लाइन जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ ही जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता हुआ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कहता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो पॉइंट, ठीक है, उस मिरर, उस लेंस का क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर का मतलब होता है, इतना समझ लीजिए कि एक दरवाज़ा, यानी कि इफेक्टिव डायमीटर, एक इसको कह सकते हैं कि एपर्चर मीन्स इफेक्टिव डायमीटर, जहाँ से, ठीक है, लाइट रे जितने डायमीटर में लाइट रे पास कर सकती है। जैसे कि ये मान लीजिए
कि आप ऐसे करके ये हैं, अगर पैरेलल लाइट रे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पास कर सकती है, यहाँ तक पास कर सकती है, ठीक है। तो एपर्चर का मतलब होता है कि जहाँ जितना वो लेंथ जहाँ से लाइट रे को इंटर करने के लिए हम अलाउड करते हैं, ठीक है, वही अपना क्या कहलाता है, एपर्चर, और इसी को कहते हैं इफेक्टिव डायमीटर। फिर अगला स्टेटमेंट है कि जो इंटेंसिटी है इमेज फॉर्मेशन का किसी लेंस के द्वारा, वो डिपेंड करता है किस पर, जो लाइट पास कर रही है, और लाइट किसकी वजह से कितना पास करेगी ये कौन बताएगा, एपर्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एपर्चर के स्क्वायर का, ठीक है। ये जो अपर्चर है वो यही है, ये फिगर में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही अपर्चर कहलाता है, इसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है, ये जनरली एमसीक्यू में पूछता है। अब आते हैं लेंस मेकर फार्मूला में। यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे कि मान लेते हैं कि लेट V1 इज इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस which worked as object distance for second refractive surface। अब देखिए, अब हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से क्या जानते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से हम लोग क्या जानते हैं, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। अब यहाँ तो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो देखिए केस वन, अब मान लेते हैं कि इसके द्वारा V1 इमेज बना जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस पे अगर हम सेट करेंगे तो ये लिख देंगे μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा, और यहाँ पर क्या है अपना R1। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R1, और R1 चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में है तो किस साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे यही देखना है कि इक्वेशन 2 क्या होगा। अब यहाँ इक्वेशन 2 लिखता हूँ, इक्वेशन 2 यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, पुनः रिफ्रैक्टिव सरफेस μ1 में बन रहा है, तो हम लिखेंगे μ1 बटा v माइनस क्या, μ2 बटा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर v1 बराबर μ1 माइनस μ2 बटा कितना r2, μ1 माइनस μ2 बटा r2। ये फार्मूला भी प्रूव कर चुके थे। एक हो गया कन्वेक्स सरफेस के लिए, ये क्या है आपका कनकेव सरफेस, ये क्या है कनकेव सरफेस, और दूसरा बन जाएगा कन्वेक्स सरफेस के लिए, कन्वेक्स सरफेस। और ये जो इमेज बनेगा वो मैंने यहाँ दिखा दिया इंडिविजुअली पार्ट में, लेकिन यहीं देखिए बीच में दूसरा है, तो ये इमेज V1 यहाँ कहीं पे बनेगा, इमेज V1 जो है वो यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि μ1 बटा u माइनस μ2 बटा v1 प्लस μ1 बटा v माइनस क्या उल्टा हो गया μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u प्लस μ1 बटा v, और ये अपना माइनस μ2 बटा, ये v1 था ना, v1 बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r1, ठीक है, प्लस μ1 माइनस μ2 बटा r2। अब देखिए
इससे ये टर्म चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, μ1/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/r2। अच्छा, यहाँ से μ1 कॉमन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 को इधर लेके गए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये गया तो क्या बचा यहाँ पर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, μ2 बटा μ1 माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी देखिए इसी को μ2 बटा μ1 को हम लोग म्यू मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फॉर्मेशन से जानते हैं इमेज कहाँ बनाएगा, f पे बनाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी देखिए 1/इन्फिनिटी 0, दैट्स मीन्स 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। क्या होता है ये, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। अब देखिए इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। देखिए दोनों का RHS बराबर, तो अर्थात दोनों का LHS भी क्या बराबर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।